मोदी जी सोचते हैं चुनाव आने कि वाला है, बिहारियों को चूना आपको लगा चुनना है देंगे। किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। बिहार से झारखंड अलग हो गया, फिर भी देखो अभी झारखंड टॉप में, बिहार क्यों नीचे पड़ा है। बिहार उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर बिहारी को कहीं भी जाओ, कोई भी स्टेट में जाओ, बिहार को गाली देता है, बिहारी को गाली देता है। क्यों दे रहा है? क्योंकि भाई हमारा यहाँ का सरकार सुविधा नहीं करता है, कुछ नहीं सुविधा लेके आता है। इन्हें कुछ कंपनियां लगाते हैं, ना रोजगार देते, तो पब्लिक जाएगी ही जाएगा तो कहाँ जाएगा। इसके जिम्मेवार कौन है? पब्लिक है। बोलो कैसे? क्योंकि जब हमको पता है कि ये सरकार कुछ नहीं करता है बिहार में, फिर भी उसको वोट क्यों देते हो? बात तो सही है। उसको वोट नहीं देना चाहिए। ये जनता को अभी अभी कैसे बेवकूफ बना रहा है। सब घर में 10-10 हजार रुपया दे रहा है, लोगों से लेकिन कागज एक पर दिन इनके ऐसा अंगूठों के चुनाव निशान ले लगाएगा लूं ना तो ठाकुर। जनता को भी समझ में आ जाएगा। पहले क्योंकि वो जो लोगों दे को रहा है ना, आराम तो की ऐसा नहीं खाने सोचने की का कि आदत मेरे को पड़ने दो। सरकार दे रहा है 10-10 हजार रुपया, उसके बाद मेरा जेब गरम हो जाएगा तो अभी तो मजा आ जाएगा, इसी को वोट देना है। लेकिन मैं आपको इतना बताऊंगा कि आपको सही से चुनकर वोट देना है, नहीं तो बिहार कभी हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं तो ना एक हमको ही नीतीश बात लग आप रहा है सब सही, लोगों से ना कहूंगा तेजस्वी यादव सही कि लग जो रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार श्रद्धेय बहुत दिन से राज कर रहे हैं, ना नीतीश कुमार कुछ किया है ना करने वाला है, सही बता रहा हूँ। और ये बात रहा तेजस्वी यादव का, तेजस्वी यादव का बाप उसका लालू यादव, लालू यादव भी बहुत राज किया, लेकिन उसके लालू यादव ने कुछ नहीं किया। अभी तेजस्वी यादव आया है, तो तेजस्वी यादव क्या करेगा? जब बाप वैसा है तो बेटा क्या करेगा? हमें नहीं लग रहा है कि बिहार चला पाएगा। जैसे ही जीतेगा, हो सकता है कि पहले अपना जितना हारा है ना सब पेट ऊंचा कर लेगा और पब्लिक को छोड़ देगा। क्योंकि पहले से तो बिहार बदनाम है ही। महाराष्ट्र में पता है कितना गाली देता है बिहारी को, इस सरकार को समझ में नहीं आएगा। मनीष कश्यप कुछ आवाज उठाया था, उसको जेल में डाल दिया था, लेकिन फिर भी मैं उस सरकार को कैसे जिता सकते हैं? ये भूलना नहीं, युवक लड़के को कभी नहीं भूलना है। जो सच के लिए आवाज उठाता है उसको नीचे दबा देता है, तो कैसे युवक लड़का भूल जाएगा? मनीष कश्यप कोई खराब नहीं उठाया था आवाज तमिलनाडु के लिए, लेकिन मैं इतना कहूंगा, आप अच्छे से वोट देंगे चुनकर किसी को, नहीं तो ये फायदा कुछ नहीं है। सरकार कभी महाराष्ट्र आता है कि महाराष्ट्र में कमाने के लिए? कभी नहीं आता है। कौन जाता है? पब्लिक जाता है, जनता जाता है। जो गरीब लोग है वो कमाने के लिए जाता है, गाली गलौज सुन करके काम करता है, किसी को मारता है, पीटता है, धमकाता है। वो कौन सुनता है? कोई सुनता है? सरकार सुनता है? नहीं सुनता है। कुछ दिन पिछले की बात ले लो, गुड़ी पड़वा का त्योहार के दिन राज ठाकरे हिंदी बोलने वाले को सबको पीट रहा था। क्या हमारा सरकार सो गया था बिहार का? उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बिहार के लोगों को मार रहा है तो मैं भी कुछ हेल्प करूं? वो सिर्फ सो जाता है। जब कहीं लड़ाई पीट हो रहा है, बिहारियों को मार रहा है, पीट रहा है, डिंगा रहा है, तो दूर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, कुछ कार्रवाई नहीं करता है। तो हम कैसे वो सरकार को चुनेंगे? आपका हाथ में है सरकार किसको बनाना किसको गिराना, नहीं तो बिहार के रहने वालों कभी ये बिहार तरक्की नहीं कर पाएगा। और पता है बिहार में ऐसा सब इंसान है ना, सबसे टॉप इंसान बिहार में आता है, हर चीज में बिहार नामी है। लेकिन बिहार को कौन गिरा के रखा है? सरकार गिरा के रखा है। क्योंकि सरकार जो गिरा के रखा है और जनता महाबुड़बक है, उसी सरकार को वोट देता है, वही सरकार जीतता है और वही कुछ भी नहीं करता है। इसलिए हमारा बिहार कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो चुनो एक ऐसा नेता ताकि हमारा बिहार का ख्याल रखे, जनता का ख्याल रखे। चलो बात रही कमाने खाने के लिए, ऐसा भी ना हो कि सब जितना भी घर में हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिहार का जितना भी घर है, पूरा बिहार का बात बोल रहा हूँ, एक भी मर्द नहीं हो, एक भी लड़का नहीं होगा कि उसका घर में रहता होगा कोई। जब बड़ा होता वो कहीं ना कहीं कमाने के लिए चला ही जाता है। सब बिहार का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है ना, हर डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहा हूँ, जिले का बात कर रहा हूँ, बिहार में जितना है, हर घर से एक न एक कोई बंदा कमाने के लिए चला जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार में कोई साधन नहीं है। यदि साधन रहता तो बिहार में ही काम करता, बिहार से कहीं छोड़कर नहीं जाता। कोई अपना घर छोड़ के कहीं जाता क्या? नहीं जाता। परदेश क्यों कमाता है? क्योंकि उसका घर नहीं चल रहा है, तभी तो परदेश जा रहा है कि नहीं मेरे पास 2 रुपए पैसा बचेगा, बाहर कमाऊंगा तो रहेगा, घर में तो काम धंधा है नहीं तो कैसे बचेगा। तो बिहार में देखो टाटा फैक्ट्री आने वाला था, टाटा फैक्ट्री आया नहीं। कौन नहीं आने के लिए? सरकार नहीं आने के लिए। अपना बिहार से नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सबको पता है हमारा बिहार एक ऐसा चीज है ना, जितना बिहार में होता उतना कहीं चीज नहीं होता है। लेकिन हमारा सरकार जो है ना, सरकार सही नहीं है, इसलिए बिहार में कुछ नहीं होता है। आप सबको 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, ले लो, जितना भी लेना है ले लो, लेकिन सरकार एक दिन ऐसा डालेगा ना, जीएसटी उष्टी लगा करके समझ में आ जाएगा कि इस सरकार को काहे के लिए हम जिताए। 5 साल तो राज कर लेगा वो,
लेकिन 5 साल में हम सबको क्या कर देगा नहीं कर देगा उसका पता नहीं है। सरकार ऐसा चुनो कि वो कर सके, काम कर सके। ऐसा नहीं कि जिता दिया और फिर वो सोते रहेगा, तुम चिल्लाते रहो, कोई उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई अपना घर छोड़ के नहीं आता है, मजबूरी में आना पड़ता है कि 2 पैसा मैं कमाऊं। लेकिन हमारा बिहार का सरकार जो है ना, वो समझता ही नहीं है। आप कहीं भी सफर करते होगे तो जनता को छोड़ो, रोड देखते होगे, रोड सही नहीं रहता है। किसका काम है? जनता का बनाना काम है कि सरकार का काम है? जब रोड नहीं सही बना रहा है ताकि वो भी सफर वही रोड पे कर रहा है तो जनता का पेट कैसे भरेगा? बात तो ये है भाई। जब वोट लेने का समय आता है तो कोई देखता है मिट्टी का कढ़ाई में खाता है, प्लास्टिक का थाली में खाता है, और जब जीत जाएगा ना तब चांदी का थाली दिखेगा, सोने का थाली दिखेगा। ये याद करना, क्योंकि उसको पैसा है, वो खा करके दिखाएगा कि नहीं ये मतलब ये धरती से जुड़ा हुआ है। लेकिन वो धरती से जुड़ा हुआ खाक तुमको बना देगा वो राख। समझ रहे हो ना भाई? इसलिए मैं बताऊंगा, चुन करके जिताओगे तो सही रहोगे, नहीं तो बिहार ऐसे ही गया है और चला जाएगा। फिर मिलते दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।